जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जहां हम न केवल श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं बल्कि उन्हें अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उन अनसुने सवालों के जवाब हैं जो वर्षों से हमारे भीतर दबे बैठे हैं। ये वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। ये वो रहस्य हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो न दुख बचेगा न भय। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो उठा, तब श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हम सब की जिंदगी भी तो एक युद्ध भूमि है, जहाँ रिश्तों की उलझनें, कर्मों की दुविधाएं और निर्णयों की गहराइयां हमें जकड़े रखती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए, अगर हम हर कार्य को बस पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तो कितनी शांति होगी, कितना हल्का महसूस करेंगे। दुखों का बड़ा कारण यही है कि हम परिणाम के मोह में फंस जाते हैं और जब वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा तो टूट जाते हैं। गीता कहती है, न तो तू किसी का वध करता है, न तू किसी को मारता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। हम अपनों के जाने से टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें शरीर समझ लिया। अगर हम समझ जाएं कि आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए। कभी आपने सोचा है, जीवन में जो बार बार दुख आता है उसका कारण क्या है? कभी मोह, कभी अहंकार, कभी अपेक्षा। गीता हमें सिखाती है इन सब से ऊपर उठना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझ लिया वही सच्चा योगी है। जब हमारा मन हर स्थिति में शांत रहने लगे तभी हम वास्तव में कृष्ण के भक्त बनते हैं। आज के समय में हम हर छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। अगर गीता की बस एक ही बात हम आत्मसात कर ले, अपने भीतर झांको, बाहर नहीं, तो बाहरी आलोचना का कोई असर ही नहीं होगा। श्री कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अर्जुन को उसके जीवन का अर्थ बताया। उन्होंने कहा, तू योद्धा है, तेरे लिए युद्ध धर्म है, उससे भाग मत। क्या आज हम अपने धर्म से भाग नहीं रहे? जिम्मेदारियों से, सच से, आत्मा की आवाज से। गीता हमें रोकती है, झकझोरती है और कहती है, जागो, अभी भी समय है। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। गीता यही नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाओ, वो तो कहती है कि संसार में रहो, कर्म करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो जाओ। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम भी बनो संसार में रहते हुए निर्लिप्त। आज हम आधुनिक युग में रहकर भी मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं। हम बाहर दौड़ रहे हैं, पैसा, रिश्ते, शोहरत, आराम, पर भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा है। गीता कहती है, जो भीतर से शांत है वही सच्चे आनंद को जानता है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। ये कथन हमें सिखाता है कि हम भी उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं जहाँ हम सब में हो लेकिन फिर भी खुद में पूर्ण। असली मोक्ष यही है, बाहर की दुनिया में रहते हुए भीतर परम शांति का अनुभव करना। प्रिय साथियों, इस जीवन में जितना संभव हो सके गीता को पढ़िए, सुनिए और जीने की कोशिश कीजिए। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे कुछ नया मिलेगा। गीता स्थिर नहीं है, ये तो हर बार नई चेतना देती है क्योंकि इसका स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। तो आइए श्री कृष्ण की उस वाणी को अपने जीवन में उतारें, जो न सिर्फ हमें मजबूती देती है बल्कि हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती, बस शांति होती है, समर्पण होता है और आत्मज्ञान होता है। आज की इस वाणी में यदि आपके हृदय में कोई स्पंदन हुआ हो, कोई प्रश्न जागा हो या आत्मा को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल समझिए। आप सभी का हृदय से आभार। आपने समय दिया, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की वाणी ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें। यही सेवा है, यही समर्पण है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड।